हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एक्सेल क्लासेस बूंदी में। आपका स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास होगी आपकी जो आर्मी की भर्ती आई है उससे संबंधित होगी, क्योंकि आज की इस क्लास में हम आपके जीएस के जितने भी क्वेश्चन आते हैं जो जनरल नॉलेज के, तो क्वेश्चन करेंगे। और आज की क्लास में हम कितने क्वेश्चन करेंगे? सिर्फ 30 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपको आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। और इन 3 क्वेश्चनों से जो 30 क्वेश्चन होंगे, इस 30 क्वेश्चनों से हम आपके 50+ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। यानी इसकी फुल डिटेल से क्या करेंगे? फुल डिटेल से हम व्याख्या सहित करेंगे, जिससे आपके जो क्वेश्चन है वो सभी अडॉप्ट हो सके। तो आप सभी को क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देंगे। क्या करेंगे? शुरू से लेकर लास्ट तक देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? नाना साहब ने, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर और बख्तियार खां, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खां। तो किसने किया? देखिए, नाना साहब और तात्या टोपे ने कहा किया था? कानपुर में किया। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किंतु आपको याद रखना कि बहादुर शाह और जफर इन्होंने कहा किया था? सर जी, दिल्ली में किया था। कहाँ किया था? दिल्ली में किया था। बेगम हजरत महल इन्होंने कहाँ किया था? सर जी, इन्होंने कहाँ किया था? लखनऊ में किया था। कहाँ किया था? लखनऊ में। किसने नेतृत्व किया था आपका? बेगम हजरत ने। खान बहादुर खान ने कहाँ किया था? सर जी, बरेली में। कहाँ किया था? बरेली में किया था। ये भी आपको याद रखने, आपसे पूछ ले। इसके अलावा हम बात करें कि आपसे पूछे कि जो 1857 क्रांति थी, इसकी शुरुआत शुरुआत कब से हुई थी? शुरुआत हुई थी सर जी 10 मई 1857 को। कहाँ से हुई थी सर जी? मेरठ से हुई थी। इसका पूछे कारण, क्या पूछे आपसे? कारण पूछे। कारण पूछे तो कारण क्या बताएंगे? कि गाय की चर्बी। किसकी? गाय की चर्बी की जो कारतूस है उसके कारण क्या हुआ था? 1857 क्रांति की शुरुआत हुई थी। जो आपका मंगल पांडे था, उसकी उसने शुरुआत की थी। तो इसका आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? तात्या टोपे और नाना साहब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सर जी, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसका आप पूछिए कि भारत के प्रथम फर्स्ट प्रधानमंत्री कौन थे? सर जी, जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अलावा बात करें कि महिला 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 प्रधानमंत्री कौन थी? सर जी, इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? देखिए, भारत और अफगानिस्तान के बारे में बात करें, जैसे जैसे भारत है, यहाँ से बना देता हूँ छोटा सा। ये भारत है। यहाँ से जो आपकी ये वाली सीमा है अफगानिस्तान के साथ, ये 106 किलोमीटर। कितनी है? 106 किलोमीटर। आपको ये याद रखनी कितनी? 106 किलोमीटर है। और ये कहलाती है आपकी, क्या कहलाती है सर जी? डूरंड। क्या कहलाती है? डूरंड सीमा रेखा कहलाती है। और इसके अलावा बात करें कि मैकमोहन किसके साथ है? सर जी, चीन के साथ। रेड क्लिफ रेखा किसके साथ है? भारत और पाक के साथ। किसके? भारत और प्लस पाकिस्तान के साथ है। और ये भारत और चीन के साथ तो होगी। बांग्लादेश सबसे ज्यादा किसकी है? सर जी, बांग्लादेश की। बांग्लादेश कितने लगाता है? 40 छिन्न में, 4096 कितने लगाता है? 4096 किलोमीटर लगाता है। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? बांग्लादेश की होगी। और सबसे कम किसकी हो गई? अफगानिस्तान की हो गई। तो इसकी कौन सी में लगता है? सर जी, डूरंड रेखा लगाता है। ये आपको याद रखना है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी का नाम क्या है? सर जी, भूटान की राजधानी का नाम है क्या? थिम्पू। क्या है? थिम्पू। आपसे पूछे ढाका किसकी है? सर जी, बांग्लादेश की। बांग्लादेश की क्या है? ढाका है। बीजिंग चीन की क्या है? सर जी, बीजिंग है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपकी कहीं से पूछा जा सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन थिम्पू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? सर जी, कल 1905, 1919, 1906, 1995। कलकत्ता अधिवेशन हुआ था आपका कितना? 1906 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। अब देखिए, इसके जो हम बात करें अध्यक्ष की, अध्यक्ष कौन था? सर जी, अध्यक्ष था इसका दादा भाई नेहरू जी। कौन था? दादा भाई नेहरू जी। ये भी आपको याद रखना है। पूछ सकता है आपसे कि कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेहरू जी थे। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जोजिला दर्रा जोड़ता है, किसको जोड़ता है? अब देखिए, जोजिला दर्रा कहाँ है? सर जी, जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर है। अभी किसको जोड़ता है? सर जी, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से आते हैं? अरुणाचल प्रदेश ला सकता है क्या? नहीं। कालीकोम लिहासा नहीं। पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं। तो कौन होता है? श्रीनगर और लेह आता है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। देखिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, पहले तो आप ये सब बताइए कि कब हुआ था। सर जी हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये कहाँ हुआ था सर जी? अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर पंजाब में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। और उस टाइम कौन थे? वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। ये भी आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन थे कौन नहीं थे, कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। कब अपनाया गया था सर जी? अपनाया गया था हमारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। आपसे पूछिए कि लागू कब हुआ था। कि लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसमें समय कितना लगा था? समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से पार्लियामेंट किस देश की संसद का नाम है। किसकी संसद का नाम है सर जी? किसके का है? दक्षिणी अफ्रीका। इसके अलावा बात करें हम कनाडा, कनाडा की बात करें। इसके अलावा बात करें हम अमेरिका। इसके अलावा बात करें ब्रिटेन। इन सभी की जो संसद है उसको क्या कहता है? पार्लियामेंट कहा जाता है। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसको क्या कहा जाता है सर जी? शोरा। क्या कहा जाता है? शोरा कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि दादा भाई फाल्के अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी। 1969, 1965, 1954, 1986। तो कब हुई थी सर जी? हुई थी आपकी 1969 को हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछिए कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपको सिनेमा के क्षेत्र में। किसमें? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए 1965 में क्या हुआ था सर जी? ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार ये प्रारंभ हुआ था। 1954 में कौन सा होता है आपका? भारत रत्न। कौन सा होता? भारत रत्न। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे। अब पहले तो आपसे पूछ सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई सर जी 28 दिसंबर 1885 को। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इसके जो संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे आपके ए ओ ह्यूम। कौन थे? ए ओ ह्यूम थे। किंतु आपसे क्या पूछा कि इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे आपके कौन? व्योम चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योम चंद्र बनर्जी। आपसे पूछे कि संस्थापक कौन थे? संस्थापक तो आप लगाएंगे ए ओ ह्यूम थे। और कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 की हुई थी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की। बढ़ते हैं इलेक्शन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय थल सेना के वर्तमान प्रमुख कौन है। कौन है वर्तमान में आपके थल सेना के प्रमुख कौन है? तो ये होंगे आपके कौन सर जी? इसमें जाएंगे आपके उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। कितने नंबर के हैं सर जी? 30वें नंबर के। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है कि कितने नंबर के हैं। आज सोचिए कि भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा हम बात करें कि दिनेश कुमार ये किससे संबंधित है सर जी? ये नौसेना के प्रमुख। कौन है? नौसेना के प्रमुख, नौसेना प्रमुख। मार्शल अमर सिंह ये किसके हैं? वायुसेना के, वायुसेना के प्रमुख। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करें हम कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन? जो तीनों सेना है उसका प्रमुख कौन होता है? जो प्रमुख कौन होता है सर जी? राष्ट्रपति होता है। ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रपति होता है। ये भी आपको याद, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। भगवंत मान, भजन लाल शर्मा, नायब सिंह सैनी, विष्णुदेव साय। तो कौन है आपके? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा विष्णुदेव सहाय। भगवंत मान का पूछे, भगवंत मान कहाँ के? आपके पंजाब के हैं सर जी। भजन लाल जी कहाँ के? आपके राजस्थान के हैं। नायब सिंह सैनी की पूछे, हरियाणा के हैं। ये सभी हो गए। आपको याद रखना कि 100% क्वेश्चन एक जरूर आता है यहाँ से कि वर्तमान में कौन मुख्यमंत्री कौन नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जिनेवा स्विट्जरलैंड या फिर द हेग। तो कहाँ है? जिनेवा में है। आपसे पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी।
सर जी इसकी स्थापना बताइए। स्थापना कब हुई थी इसकी? 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करें, हम करेंगे यूएनए का मुख्यालय कहाँ है? यूएनए का मुख्यालय कहाँ पर? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? सर जी राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इसकी सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना थी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सर जी हुई थी 28 जनवरी 1950 को। ये भी आपको याद रखना है। कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को हुई थी। और अभी वर्तमान में कौन है? वर्तमान में आपके न्यायाधीश कौन है? न्यायाधीश तो कौन है? वी आर गवई। कौन है? वी आर गवई। ये आपको याद रखना है कि वर्तमान में कौन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध किसका ऐसा मात्रक है? एम्पेयर का, कूलाम का, वोम का, या वोल्ट का। देखिए तो प्रतिरोध किसका ऐसा मात्रक है? सर जी ये किसका है? ओम का। तो इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एम्पेयर किसका है? विद्युत धारा का। किसका है? विद्युत धारा का। कूलाम किसका है? सर जी कूलाम किसका है? आवेश का। वोल्ट पूछे तो ये आपका विभव और विभवांतर। विभव और विभवांतर। किसका है? विभवांतर। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि कौन सा मिलान चिन्ह गलत है? चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल सही है। सिरके में एसिटिक अम्ल, बिल्कुल सही है। दही में लैक्टिक अम्ल। चींटी में एसिटिक नहीं पाया जाता। कौन सा पाया जाता है? फॉर्मिक। तो इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा होता है? सर जी स्कर्वी रोग होता है। ये आपको याद रखना है। आपसे पूछे कि विटामिन विटामिन के कितने प्रकार होते हैं? सर जी 2 प्रकार। कौन कौन से? वसा में और जल में। देखिए इसको याद कैसे रखना है? जल में क्या जाती है आपकी? बेस, तो बीसी। और बाकी बचे जो कीड़ा, क्या हो जाएंगे? कीड़ा। यानी विटामिन के, ई, डो, डी, ए किसी में आते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं और जल में घुलनशील होते हैं, बी से। आपको याद रखना है कि बेस गई पानी में और कीड़ा गया हवा में, उड़ गया यानी। ये आपको याद रखना है। आपसे पूछे, इसके अलावा पूछे कि विटामिन डी की कमी से, किसकी? विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? रिकेट्स होता है। ये किसकी हो गया? विटामिन सी से। विटामिन सी से। इनमें होता है B12, वो B9 विटामिन। और बेरी बेरी होता है विटामिन बी की कमी से। किसकी? विटामिन बी की कमी से। आपसे पूछे विटामिन ए, विटामिन ए इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। ये भी आपको याद रखना है। इसे भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? सर जी इसका मान होता है 0 से लेकर 2 तक होता है। कहाँ तक होता है? 0 से लेकर 2 तक होता है। ये आपको याद है। तो इसका क्या हो जाएगा? 0। इसका बिल्कुल सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? क्या करता है? रक्त संक्रमण का कार्य, ऑक्सीजन का परिवहन, हार्मोन स्राव, या रक्त का थक्का। रक्त का थक्का। विटामिन के। विटामिन के ये आपको याद रखना है। और हीमोग्लोबिन का रहता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। इसमें क्या पाया जाता है? आपका लौह तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लौह तत्व पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। और खून का जो लाल रंग होता है ना, लाल रंग, लाल रंग भी किसके कारण होता है? आपका हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन गैस हाउस है? कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड। आपको क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस परिक्रमा में घूमते हैं? देखिए आपके जो परमाणु होते हैं बीच में क्या होता है? आपका नाभिक होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये तो किसमें होते हैं? नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? दूध से दही, ये रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा है? रासायनिक। बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन है। कागज जलना कौन सा है? रासायनिक। लोहे से जंग लगना रासायनिक। तो आपको क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। रासायनिक की बात करें, इसका सेब का काटना, सेब का भूरा पड़ना, क्या होना? भूरा होना। ये भी किसमें है? आपका रासायनिक परिवर्तन में आता है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार मिलाकर क्या बनाते हैं? सर जी लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि
अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक, 6, 7 से कम या 10 से अधिक। तो क्या होता है? 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। सार की पूछे, सारा का क्या होता है? 7 से अधिक, ये भी आपको याद रखना है। और उदासीन का पूछे तो पिक से 7 क्या होता है? 7 होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, डॉक्टर का अध्ययन किस शाखा में मिलता है? देखिए, बॉटनी में किसका मिलता है? पादपों में। केमिस्ट्री में आपका जितने भी सभी चीजें, मेडिसिन, देखिए मेडिसिन आपको कैसे याद रखना है? डॉक्टर क्या देता है सर जी? मेडिसिन देता है। इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फार्मेसी में आपके भी एक मेडिकल से संबंधित होती है। किससे होती है? मेडिकल से संबंधित होती है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला है कि वायुयानों की उड़ान के लिए कौन सा मंडल अनुकूल होता है? सर जी, वायुयान कहाँ पे उड़ते हैं? ये उड़ते हैं आपके समताप मंडल में। किसमें? समताप मंडल में उड़ते हैं। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला है कि वाहनों की गति बताने वाला यंत्र। देखिए, वाहनों की गति, गति को क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्पीड। कौन सा हो जाएगा? स्पीडोमीटर। आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पीतल किसकी मिश्र धातु? देखिए, मिश्र धातु का इसका आपको याद रखना है कि पिताजी, क्या रखना है? पिताजी, यानी हो जाएगा पित्तल, ता से हो जाएगा तांबा, और जी से हो जाएगा जिंक। तो क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा कि तांबा और जिंक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बर्फ का पिघलना किसका परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों है। इनमें से देखिए, बर्फ का पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 की विजेता टीम कौन सी थी? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सी थी। ऑस्ट्रेलिया थी, न्यूजीलैंड थी, पाकिस्तान थी, भारत थी। आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको यदि क्लास अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, और आने वाली क्लास आपको सब यही देखने को मिलेंगी। इसके बाद में हम आपकी अच्छी अच्छी क्लास लेके आएंगे। आप सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। जब तक जय हिंद, जय भारत।